ऑपरेशन समझेंगे हम। तो सबसे पहले सेट ऑपरेशन का डेफिनेशन समझते हैं कि सेट ऑपरेशन होता क्या है। ओके, तो देखिए, गिवन टू सेट्स वी कैन कंबाइन देम टू फ्रॉम अनदर सेट विच मे बी इक्वल टू एनी वन ऑफ द टू गिवन सेट्स। देखिए, जैसे मान लीजिए दो सेट्स दिया हुआ है, उससे हम कंबाइन करके एक नए सेट्स को बनाते हैं, और जो दिए गए दो सेट में से किसी एक के बराबर भी हो सकता है। तो मतलब इसमें हम करते क्या है, दो या दो से अधिक सेट्स को हम इनपुट के रूप में लेते हैं और आउटपुट के रूप में एक नए सेट्स को उत्पन्न करते हैं, और जो नया सेट होता है वो पहले दो सेट्स के किसी के बराबर भी हो सकता है। और हम सेट ऑपरेशन में सेटों के भीतर जो एलिमेंट्स होता है उसके बीच हम क्या करते हैं, उसमें हम उसे कंबाइन करते हैं, कंपेयर करते हैं और मॉडिफाई द एलिमेंट्स विद इन सेट्स टू रिवील रिलेशनशिप्स बिटवीन देम। और उसमें हम क्या करते हैं, संयोजित तुलना करते हैं या संशोधित करके उनके बीच संबंध को प्रकट करते हैं। तो यही सब करते हैं हम सेट ऑपरेशन। नहीं समझ में आया? ऐसे समझिए, सेट ऑपरेशन में हम करते क्या हैं, दो या दो से अधिक सेट्स को हम कंबाइन करके एक नए सेट्स को बनाते हैं। इतना ही समझिए कि गिवन टू सेट्स वी कैन कंबाइन देम टू फ्रॉम अनदर सेट विच मे बी इक्वल टू एनी वन ऑफ द गिवन टू सेट्स। मतलब दो सेट्स को हम कंबाइन करके एक नए सेट्स को बनाते हैं, और जो नया सेट्स बनाते हैं हम, वो दो सेट्स में किसी के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, अब हम आगे समझेंगे करते क्या है सेट्स में। तो सबसे पहले देखिए, यूनियन ऑफ टू सेट्स को समझते हैं हम। तो द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटेन ए यूनियन बी। इसे हम कैसे पढ़ते हैं, ए यूनियन बी इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन ए बी और इन बोथ। देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स में पहले नाम से पता चल रहा है यूनियन है, मतलब क्या है, जो दो सेट्स दिया है उसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद होंगे। जैसे पहले इसे हम मतलब मैथमेटिकली हम इसे कैसे पढ़ते हैं, ये ए यूनियन बी को। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी होगा जब ए यूनियन बी होगा। तो देखिए, पहले एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे सेट ए दिया है जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 है, और एलिमेंट्स बी दिया है 1 3 5 7 9 है। तो ए यूनियन बी बनाना है तो हमें इसमें क्या करना है, सारे एलिमेंट्स को लिख देना है। जैसे यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 7 9। तो ए यूनियन बी में क्या होता है, हम सारे एलिमेंट्स को लिखना होता है, इसमें सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं ए यूनियन बी में। और जैसे और एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग। जैसे दिया हुआ लेट ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज़ ए लेटर इन द वर्ड मद्रास, और बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज़ ए लेटर इन द वर्ड बेंगलोर। तो इसमें हमें ए यूनियन बी बनाना है। तो ए यूनियन बी में क्या बोले हम, जो ए और बी के सारे एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड होंगे। तो यहाँ मद्रास में MADRAS, और यहाँ और एक बात हमें ध्यान देना है क्या, कि किसी भी लेटर या किसी भी वर्ड को हमें रिपीट नहीं करना है, एक बार ही लिखना है। इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए तो हम पहले लिख चुके हैं इसीलिए BNGLOE हो जाएगा। तो सारे एलिमेंट्स हमें लिख देना है ए यूनियन बी में, बस हमें क्या करना है, उसे रिपीट नहीं करना है। ओके, अब हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को समझते हैं। देखिए, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटेन एज ए इंटरसेक्शन बी ही हम इसे कहते हैं, इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर बोथ इन ए एंड बी। तो देखिए, ए इंटरसेक्शन बी में हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में हम इसे हम मैथमेटिकली कैसे कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। जैसे हम यूनियन में लिखते थे उसी प्रकार इंटरसेक्शन में लिखना है। और हमें इसमें ध्यान क्या देना है, दैट ए इंटरसेक्शन बी इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। इसमें हमें क्या करना है, ए और बी में जो एलिमेंट्स है उसके कॉमन एलिमेंट्स को ही हमें जैसे यूनियन में हमें सबको लिखना था ना, इसमें हमें कॉमन
जो है समान है दोनों में, उसी को ही हमें लेना है। जैसे लेट ए में एलिमेंट्स दिया हुआ है, सेट ए में 1 2 3 4 5 और बी में 1 3 5 7 9, दोनों में कॉमन क्या है? तो देखते हैं हम 1 3 और 5, इसमें भी 1 3 5, ये क्या है? कॉमन है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? कॉमन एलिमेंट्स को ही लेते हैं। उसी प्रकार जो मतलब पहला यूनियन में जो एग्जाम्पल लिए थे वही एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्शन में भी ले रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए इसमें भी वही है, लेट ए एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड मद्रास और बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड बेंगलोर। इसमें भी हमें क्या समझना है कि हमें इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स को लेना है। तो हम क्या देख रहे हैं? मद्रास में ए और आर और बेंगलोर में भी ए और आर ही दोनों में कॉमन है। तो हमें क्या लिखना है? ए और आर। तो ये हो गया इंटरसेक्शन। तो हमें समझ में आ गया, पहले सेट ऑपरेशन समझ में आ गया और यूनियन भी समझ में आ गया और इंटरसेक्शन भी समझ में आ गया। अब हम समझते हैं, अब हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को समझते हैं। देखिए लेट ए एंड बी टू सेट्स, देन ए डिफरेंस बी इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट डू नॉट बिलोंग टू बी। तो देखिए इसे हम लिखते कैसे हैं? ए डिफरेंस बी, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। उसी प्रकार अगर बी डिफरेंस ए हो तो इसे हम कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। तो इसमें हम क्या करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स को समझने के लिए? देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स में हम क्या करते हैं, ए से बिलोंग करेगा कोई भी एलिमेंट्स, पर बी में वो बिलोंग नहीं करेगा, वही एलिमेंट्स को हमें लेना है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सेट ए में एलिमेंट्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और बी में एलिमेंट्स दिया हुआ है 1 3 5 7 9 और हमें ए डिफरेंस बी निकालना है। तो हम क्या देखेंगे? जो ए में बिलोंग कर रहा हो और बी में बिलोंग नहीं कर रहा हो। देखिए ए में 1 2 है जो कि बी में नहीं है, तो हमें ए डिफरेंस बी में क्या लिखना है? जो ए में बिलोंग करता हो, जैसे 2 और 4। उसी प्रकार अगर हमें बी डिफरेंस ए निकालना हो तो हम क्या करेंगे? जो एलिमेंट्स बी में बिलोंग कर रहा हो पर ए में नहीं कर रहा हो। तो यहाँ पे क्या है? 7 9 जो बी में बिलोंग कर रहा है और ए में नहीं कर रहा है। तो समझ में आ गया। अगर उसी प्रकार जो पहला एग्जाम्पल हम ले रहे थे वही एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं, तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड मद्रास एंड बी एलिमेंट्स एंड बी सेट्स में हम क्या देख रहे हैं? एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड बेंगलोर। इसमें हमें क्या करना है? जो एलिमेंट्स ए में बिलोंग कर रहा हो, तो हम क्या देख रहे हैं? एम डी एस, जो कि सेट्स ए में बिलोंग कर रहा है पर सेट्स बी में नहीं कर रहा है। तो हमें ए डिफरेंस बी में क्या लिखना है? एम डी एस। अगर बी डिफरेंस ए निकालना हो इसी चीज़ का, तो हमें क्या देखना है कि जो एलिमेंट्स जो हो बी में बिलोंग कर रहा हो पर ए में नहीं। तो इसमें क्या है? BNGLOE, जो कि सेट्स बी में बिलोंग कर रहा है पर ए में नहीं कर रहा है। और हमें और एक बात ध्यान देना है, ए डिफरेंस बी डज नॉट बिलोंग होगा बी डिफरेंस ए का। ये तो समझ में आ गया हमें डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब हम समझते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी भी हम इसे कहते हैं, इस या ए सिमेट्रिक बी इज डिफाइंड एज ए सिमेट्रिक बी इज इक्वल्स टू ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। तो हमें इसे कैसे निकालना है सिमेट्रिक डिफरेंस का? जैसे दिया हुआ एग्जांपल में सेट ए में दिया है एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 और बी में दिया हुआ है 1 3 5 7 9। अभी हमें क्या निकालना है? सिमेट्रिक डिफरेंस। तो हमें कैसे निकालना है? ए सिमेट्रिक बी में हमें पहले निकालना है ए डिफरेंस बी। अभी हम पहले समझ चुके थे कि हमें ए डिफरेंस बी कैसे निकालना है। तो ए डिफरेंस बी पहले हम निकालेंगे जो एलिमेंट्स ए में बिलोंग कर रहा हो। तो यहाँ ए में क्या कर रहा है? 2 और 4 जो कि बी में नहीं है, तो हमें लिख लेना है और यूनियन लिख देना है और बी डिफरेंस ए निकालना है। तो यहाँ 7 9 हो गया। अब इसका यूनियन सबसे सिंपल, अभी हम यूनियन समझे ही थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 4 7 9। समझ में आ गया सिमेट्रिक डिफरेंस। अब हमें क्या समझना है? अभी हमें समझना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो यहाँ हम क्या समझ रहे हैं? लेट Xi be the universal set A and B any
बी एनी सेट देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय, हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स को कैसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ए के ऊपर डैश लगाते हैं और ए के ऊपर सी भी लगाते हैं और ए के ऊपर बार भी लगाते हैं। द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ xi विच डू नॉट बिलोंग टू ए। इसमें हमें क्या करना है, जो यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग कर रहा हो पर सेट ए से नहीं कर रहा हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि यूनिवर्सल सेट हम यहाँ xi माने हैं, तो इसमें दिया है 1 2 3 डॉट डॉट 10 तक, और यहाँ ए सेट ए में है 1 2 3 4 5 1 2 3 5 7 9। अब हमें क्या निकालना है इसमें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो जो सेट्स जाई में क्या हो, बिलोंग कर रहा हो पर ए में नहीं कर रहा हो, क्या क्या कर रहा है, अभी हम क्या पढ़े, विच डू नॉट बिलोंग टू ए। तो ए में बिलोंग क्या क्या नहीं कर रहा है, 4 नहीं कर रहा है, 6 भी नहीं कर रहा है और 8 भी नहीं कर रहा है और 10 भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सब किस में बिलोंग कर रहा है, xi में। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो ये भी समझ में आ गया। अब हम कुछ सवाल अगले नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सवाल को समझेंगे।